हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एडवांस ह्यूमंस के बारे में है, जो अलग अलग गैलेक्सी या प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करके उन्हें किसी भी खतरे से बचाते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जेम्स और मकॉय को देखते हैं, जो निबिरू प्लैनेट के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। असल में इस प्लैनेट में एक ज्वालामुखी फटने वाला था, जिससे ये प्लैनेट पूरी तरह तबाह हो जाता। जेम्स की टीम इसी वजह से ज्वालामुखी को फटने से बचाने के लिए वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देते हैं। आखिर में उनके कैप्टन स्पूक्स को उस ज्वालामुखी में उतरना पड़ता है ताकि वो उसे कोल्ड पोजन से ठंडा कर सकें। जेम्स और मकॉय अपनी स्पेस शिप में वापस आ जाते हैं, लेकिन स्पूक्स वहीं वॉल्केनो में फंस जाता है। उसे बचाने के लिए जेम्स सभी नियमों को तोड़कर स्पेस शिप को पानी से बाहर निकालता है, जिससे वो स्पूक्स को अपनी शिप में टेलीपोर्ट कर सके, और इस तरह उसकी जान बच जाती है और वो ज्वालामुखी भी पूरी तरह ठंडा हो जाता है। निबिरू प्लैनेट के लोगों ने ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो उसकी ड्राइंग बनाकर अपना भगवान समझकर उसको पूजा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उनका कमांडिंग अफसर क्रिस्टोफर पाइक को दिखाया जाता है, जो उनसे कहता है कि उस प्लैनेट के लोगों ने अभी तक एक पहिया बनाना भी नहीं सीखा है, और तुम लोगों ने उन्हें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले शिप दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए वो जेम्स को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं और स्पूक्स को किसी दूसरी शिप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जेम्स स्पूक्स के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में स्पूक्स ने ही रूल तोड़ने की बात लिखी थी, क्योंकि उनकी स्पीशीज के लोग कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे और ये ऑर्डर्स ऊपर से आए थे, इसलिए वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बेटी कैंसर से मर रही थी। उसके पास एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद वो उसे अपना ब्लड देता है, जिससे वो अपनी बेटी के शरीर में इंजेक्ट कर देता है, और वो देखता है कि उसकी बेटी अब धीमे धीमे ठीक हो रही थी। इसके बाद वो स्टार फ्लीट के हेडक्वार्टर में जाता है और अपने वादे के मुताबिक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसमें उसके साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पता चलता है कि ये सब हैरिसन नाम के एक आदमी ने किया है। उन लोगों को हैरिसन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन तभी उन पर एक हमला होता है। जेम्स देखता है कि हैरिसन ने उनके ऊपर हमला कर रहा था। वो उसके फाइटर प्लेन को ख़राब कर देता है, पर हैरिसन टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। इस हमले में क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है। जेम्स उन्हें मरते देखकर बहुत रोता है, क्योंकि एक वही थे जो हमेशा उसका साइड लिया करते थे। उन्हें पता चलता है कि हैरिसन कोरोना प्लैनेट पर टेलीपोर्ट हो गया है, और वहाँ पर जाना उनके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस प्लैनेट से उनकी दुश्मनी थी, और वहाँ पर जाकर उस पर हमला करने से वो जंग शुरू कर देते। जेम्स कहता है कि जिम्मेदारी उसकी है, हम उनसे बात करके उसे अर्थ पर वापस ले आएंगे। इसके बाद मार्कस उसे उसकी पोस्ट वापस कर देता है और उन्हें एक न्यू वेपन का एक्सेस देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक थे और अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए थे। स्पूक्स उससे कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम बिना कोर्ट पे पेश किए किसी को नहीं मार सकते। इस पर जेम्स उससे कहता है कि उसने जो किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो क्रोमोस पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनका चीफ इंजीनियर उन टॉर्पीडोज को ले जाने की परमिशन नहीं देता। वो जेम्स से कहता है कि ये वेपन बहुत खतरनाक है और शायद हमें इस चीज़ में जानबूझकर घसीटा जा रहा है। वो कहता है कि मैं अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसका अप्रूवल नहीं दे सकता। जेम्स उसका रिजाइन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो सभी क्रोमोस प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जेम्स अपने क्रू की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही उस प्लेनेट के अंदर चला जाता है। हैरिसन की लोकेशन मिल गई थी। वो उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो उस पर टॉर्पीडो से हमला कर देंगे। जेम्स जैसे ही नीचे आता है, क्रोनस के लोग उस पर हमला करते हैं और उसे शिप को लैंड करने का आदेश देते हैं। यूरा कहती है कि उन्हें उनकी भाषा आती है, इसलिए वो उन्हें एक बार समझाने की कोशिश करेगी। इसके बाद वो उनके लीडर से बात करती है। उनका लीडर उससे कहता है कि हम इंसानों की मदद क्यों करें। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। उनके बीच में कोई था जो क्रोनस को भी मार रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि हैरिसन था, और वो खुद को सरेंडर करने आया था। जेम्स उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता है और वो अपने स्पेस शिप में वापस आ जाते हैं, पर उसमें कुछ खराबी के कारण वो स्टार्ट नहीं हो पाता। हैरिसन उनसे कहता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, और उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसका पूरा क्रू मारा जाएगा। वो उन्हें कहता है कि तुम्हें उस टॉर्पीडो को खोलना होगा। हैरिसन उन्हें उससे एक लोकेशन देता है और वहाँ पर जाने को कहता है। जेम्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी, इसलिए वो स्काउट को उस लोकेशन में जाने को कहता है और वो टॉर्पीडो को खोलने लिए नीचे ले जाते हैं। खोलते वक्त टॉर्पीडो एक्टिवेट हो जाता है और मकॉय का हाथ उसमें फंस जाता है। इससे पहले वो टॉर्पीडो फट जाता, कर्नल उसे बंद कर देती है और उसे खोलने पर उन्हें एक आदमी की बॉडी मिलती है,
जो 300 साल पुरानी थी और उसे फ्रीज करके रखा गया था। हैरिसन उन्हें कहता है कि हर एक टारपीडो में उसका एक आदमी है और उसका नाम हैरिसन नहीं खान है। वो सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस हैं। इंसानों ने हमें बनाया था, लेकिन उन्होंने ही हमें देशद्रोही घोषित करके हमें एक क्रायो चैम्बर में सुला दिया। 1 साल पहले मार्कस ने मुझे दोबारा जगाकर मुझसे खतरनाक हथियार बनवाए और उसने तुम्हें मुझे पकड़ने नहीं बल्कि उन टारपीडो को टेस्ट करने के लिए भेजा है जो मैंने बनाए हैं। तभी उनके पास एक शिप आता है जिसमें अंदर मार्कस था। मार्कस उसे खान को उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि हम खान को अर्थ पर ले जाएंगे और वहीं पर उसे सज़ा मिलेगी। जेम्स अर्थ की तरफ अपनी शिप ले जा रहा था, पर मार्कस उनका पीछा करता है और उन पर हमला करता है और उसके कई लोग स्पेस में मारे जाते हैं। कैरल मार्कस की बेटी थी, वो उसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन मार्कस उसे अपनी शिप में टेलीपोर्ट कर लेता है। जेम्स उसके कहता है कि अगर तुम्हें खान चाहिए तो हम उसे छोड़ देंगे, पर वो उसके क्रू को कुछ ना करे। लेकिन मार्कस उससे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर मरने के लिए ही भेजा था। वो उन्हें ख़त्म करने वाला था, लेकिन तभी उसकी शिप काम करना बंद कर देती है क्योंकि उसके अंदर स्कॉट था। खान ने जो लोकेशन बताई थी वो मार्कस के स्पेस शिप की थी। अब उन्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम और मिल जाता है। जेम्स डिसाइड करता है कि वो खान के साथ मार्कस के शिप में जाएगा। एक्सपोक्स उससे खान को ले जाने से मना करता है क्योंकि उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, पर जेम्स के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो खान को अपने साथ चलने को कहता है। खान स्कॉट को स्पेस शिप के डोर ओपन करने को कहता है और वो दोनों अपने स्पेस शिप से जंप लगा देते हैं। स्कॉट उस स्पेस शिप को खोलने ही वाला था कि तभी मार्कस का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो दोनों गेट के बहुत पास थे। वो गेट नहीं खोलता तो वो दोनों बाहर ही जमकर मर जाते। स्कॉट गेट को खोल देता है जिससे मार्कस का आदमी वैक्यूम की वजह से बाहर की तरफ उड़ जाता है। जेम्स और खान अब अंदर आ चुके थे। उनके पास फ्यूचर को भी देखने की टेक्नोलॉजी थी। स्पोक्स अपने ओल्ड वर्जन से बात करता है और उससे पूछता है कि खान कैसा आदमी है, और वो उसे बताता है कि खान पर भरोसा नहीं किया सकता क्योंकि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो किसी को भी मार सकता है। खान उनके कंट्रोल रूम में पहुंचता है, पर जेम्स उसे शूट करके बेहोश कर देता है। वो मार्कस को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन मार्कस उससे कहता है कि जिस प्लैनेट के लोगों को तुमने अभी मारा है वो जल्दी ही इंसानों पर हमला करेंगे, और अगर मैं अरेस्ट हो गया तो तुम लोगों को कौन लीड करेगा। इसी बीच खान जेम्स को मार के आत्महत्या कर देता है और मार्कस के सिर को अपने हाथों से दबाकर फोड़ देता है। खान कहता है कि वो अपने सभी क्रू को उसकी शिप में ट्रांसफ़र कर दे, नहीं तो वो उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक्सपोक्स को लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं तो उसके लोग भी मारे जाएंगे, जिस पर खान उसे कहता है कि उसके लोग बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऑक्सीजन टैंक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जब तुम्हारे लोग दम घुटने से मर जाएंगे वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल लेगा। ये बात सुनकर स्पोक को खान की बात को मानना पड़ता है और वो सभी क्रू मेंबर्स को खान के शिप में टेलीपोर्ट कर देता है। बदले में खान भी उन्हें जेम्स को वापस कर देता है, लेकिन वो उन सबको एक साथ मारना चाहता था। वो उनके ऊपर मिसाइल की बारिश करने लगता है और उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, पर तभी वो टारपीडोज एक्सप्लोड होने लगते हैं क्योंकि स्पोक्स ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया था, पर उसमें से सारे क्रू को निकाल लिया था। खान का शिप डिस्ट्रॉय होने लगता है, लेकिन उनका शिप भी सेफ नहीं था। वो अर्थ की ग्रेविटी में फंस जाते हैं और अगर उनके इंजन स्टार्ट नहीं हुए तो उनकी अर्थ से टक्कर खाकर मौत हो जाएगी। शिप के ग्रेविटी इंजन फेल हो गए थे, जिसकी वजह से वो सभी हवा में इधर उधर उड़ने लगे थे। जेम्स डिसाइड करता है कि वो रिएक्टर को दोबारा से स्टार्ट करेगा, पर स्काउट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके रेडिएशन से किसी की भी जान जा सकती थी। जेम्स स्कॉट को वहीं पर बांध के अकेले ही अंदर चला जाता है, लेकिन रेडिएशन से एक्सपोज होते ही उसकी बॉडी कमज़ोर होने लगती है, पर वो किसी तरह रिएक्टर को फिर से स्टार्ट कर देता है, जिससे शिप का इंजन भी स्टार्ट हो जाता है और वो सभी भी क्रैश होने से बच जाते हैं। जेम्स की बॉडी रेडियो एक्टिव हो गई थी। स्पोक्स उसे अंदर लाना चाहता है, लेकिन स्कॉट उसे बताता है कि अगर उसने गेट खोल दिया तो रेडिएशन उनके पूरे शिप में फैल जाएगा, इसलिए हमें ना चाहते हुए वेट करना पड़ेगा। और इस तरह स्पोक अपने दोस्त को अपनी आंखों सामने मरते हुए देखता है। उसे पहली बार इतना गुस्सा आया था और वो खान को मारना चाहता था। खान का शिप क्रैश कर रहा था, पर वो जानबूझकर उसे शहर के बीचों बीच लैंड करता है ताकि ज़्यादा लोग मारे जा सकें। स्पोक खान को मारने लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ मकोय देखता है कि खान के ब्लड में किसी को भी जिंदा करने की पावर थी। वो कहता है कि हमें खान को जिंदा पकड़ना होगा, लेकिन स्पोक्स और खान के बीच में फाइट हो रही थी और कॉन्टैक्ट करने का कोई माध्यम नहीं था। खान उससे बहुत पावरफुल था और उसे मारने वाला था, लेकिन तभी यहूरा वहाँ पर टेलीपोर्ट होती है। स्पोक्स उसे बुरी तरह पीटने लगता है। यहूरा उसे कहती है कि हम उसके ब्लड से जेम्स को जिंदा कर सकते हैं। इसके कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि जेम्स अब
जिंदा हो चुका है। मकोई ने उसकी जान बचा ली थी। जेम्स सभी को थैंक्स कहता है और इसी के साथ खान को दोबारा से क्रायो चेम्बर में सुला दिया जाता है ताकि वो और तबाही न मचा सके। और 1 साल बाद जेम्स उन सभी को श्रद्धांजलि देता है जो उस दिन स्टार फ्लीट के होटल में मारे गए थे। और इसके साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और इसके लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।